वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजिंग। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं JNU MA पॉलिटिकल साइंस। JNU MA किस सब्जेक्ट का? पॉलिटिकल साइंस। तो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि फाइनली एग्ज़ाम ट्रेजी की तरफ से सारा स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज जो है ये लॉन्च किया जा रहा है। तो आप लोग में से जितने भी जिन लोगों ने पहले ही रजिस्टर कर दिया है तो उनको हम लोग तो मैसेज भेज रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है और आपको पॉलिटिकल साइंस का स्टडी मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आपको कांटेक्ट करेंगे। इसके साथ साथ मान लीजिए कि अगर आपको पता करना है कि इसके बारे में कुछ और डिटेल्स चाहिए तो आप लोग हम लोगों को कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि JNU MA पॉलिटिकल साइंस का जो कोर्स कंटेंट है, व्हाट आर थिंग्स दैट वी आर प्रोवाइडिंग इन दिस पॉलिटिकल साइंस कोर्स। सो दिस इज फॉर JNU MA पॉलिटिकल साइंस। So, see, there are many things apart from the study material that we are providing, because one thing that we are focusing on, which we thought is very important, is regarding how many questions you can practice. So, जो पहला चीज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो है आपका डिटेल्ड स्टडी मटेरियल। And just to let you know that in the detailed study material, because many of the students they were asking regarding Indian polity and Indian history. So just to let you know that in this detailed study material, we are also providing Indian polity and history. किसका? हिस्ट्री इंडिया का। सो वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग दिस थिंग। सो ऐसा नहीं है कि स्टडी मटेरियल में प्योर पॉलिटिकल साइंस का जो पार्ट होता है, फॉर एग्जांपल कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल थ्योरी, इंडियन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, सिर्फ वही प्रोवाइड कर रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशन, सारा कुछ इसमें हम लोग इंडियन पॉलिटिक्स को भी कवर अप किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को कवर अप किया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग कवर अप किया है। सो इट्स नॉट दैट यू नीड टू think of anything apart from the study material. Of course, it's much better advisable that you can read as many other books you can, लेकिन जो डिटेल स्टडी मटेरियल, इट्स अ काइंड ऑफ comprehensive study material that we have picked whatever is important. So apart from the study material, the second important thing that we are also providing is question bank. सो वॉट एवर डिफरेंट टॉपिक्स आ रहे हैं, हम लोग ये क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं सो दैट कि हर एक इस टॉपिक को आपको पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इस टॉपिक में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है और उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाइएगा। द थर्ड थिंग दैट वी आर प्रोवाइडिंग इज योर UGC नेट क्वेश्चन पेपर। सो रफली अराउंड 2012 से लेके 2020 तक का जो एग्जाम हुआ है, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द UGC नेट क्वेश्चन पेपर। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाई डू वी नीड दिस UGC नेट क्वेश्चन पेपर, बिकॉज एक क्वेश्चन तो राइज हो सकता है ना कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर MA एंट्रेंस एग्जामिनेशन और UGC नेट तो PG के लिए होता है। See, one thing that you need to understand that solving or practicing UGC का paper will help you in two different ways. First, syllabus, जो आपका सिलेबस कवरेज होता है, दूसरा हो जाता है प्रैक्टिस। तो दोनों चीज में आपको हेल्प मिलता है। इसी रफली अगर आप हर एक साल की बात करते हैं, UGC के ही पेपर की मैं बात करता हूँ, तो पहले आपका जो एग्ज़ाम हुआ करता था हर एक साल में 2 बार होता था, एंड देयर वर 2 पेपर्स, लाइक फर्स्ट वाज 75 एंड अदर वाज 50। सो आप दोनों को ऐड कर देते हो तो 125 क्वेश्चंस हो जाते हैं। 125 इंटू 2 कीजिए तो 250 क्वेश्चंस हो गए। दिस वाज अ पैटर्न विच वाज फॉलोड टिल 2017। तो 2012 से लेके 2017 तक का अगर आप करते हैं तो रफली 6-7 पेपर्स हो जाते हैं। तो 6, अगर आप 6 ही लेके चलते हैं इंटू 250 इफ यू कंसिडर दिस, तो आप ये देखिए कितना हो जाता है, आपका 1500 हो जाता है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको 18, 19, 20, सो 18, 19, 20 कंबाइन देयर वर 3
सॉरी 5 एग्जामिनेशन, सो 500 आप उसमें और ऐड कर लीजिए। सो यूजीसी विल गिव यू एन एडिशनल 2000 क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस। और ये जो 2000 क्वेश्चंस होता है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्यों? मैंने आपको जो बात बोली कि इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं, बुक्स के बारे में होते हैं, सो विच वी थिंक इज इम्पॉर्टेंट। फाइनली इसके बाद आ जाता है आपका टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज, सो टेस्ट सीरीज इसमें आपको 10 सेट मिलता है, 10 सेट्स, और हर एक सेट में देर आर 100 क्वेश्चन। तो ये सारा चीज हो जाता है। एंड इन एडिशन द फाइनल थिंग दैट वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग इज अदर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर। एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर, तो जो जो यूनिवर्सिटी को, देखिए बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे पैटर्न चेंज हुआ। If you take example Delhi University, the pattern changed after 2018. So from 2018 onwards they came to the objective paper. जेएनयू की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2019 ऑनवर्ड्स ऑब्जेक्टिव हो गया। लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग हैदराबाद यूनिवर्सिटी देखते हैं या बीएचयू देखते हैं, पौंडीचेरी देखते हैं, सो दे हैव बीन फॉलोइंग दिस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर फॉर द लास्ट यू कैन से 10 ईयर्स। सो हम लोग जो है ये चीज़ प्रोवाइड करेंगे, उसमें मेजर यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन पेपर जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ये है आपका डीयू, बीएचयू, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, और ऑफ कोर्स जेएनयू का हम लोग जो है 99-20 का प्रोवाइड करेंगे। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कॉल करके पूछते हैं कि सर मुझे पॉलिटिकल साइंस का 10 साल का क्वेश्चन पेपर दे दीजिए। तो उन लोगों को मैं बता दूं कि 2018 तक जब पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम हुआ करता था, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता था, सब्जेक्टिव टाइप होता था। लेकिन फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड्स, 2019 ऑनवर्ड्स जो है क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज हो गया। 2019 में सिर्फ 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, वहीं 2020 में ये 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और हम लोगों ने पेपर के बारे में, जब पेपर रिलीज हुआ था, क्वेश्चन पेपर रिलीज हुआ था, तो हम लोग ने थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन भी किया था। लेकिन अब हम लोगों ने ये भी प्लान किया है कि कोशिश किया जाएगा अब से हर एक दिन हम लोग वीडियो अपलोड करके आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस के बारे में भी थोड़ा थोड़ा डिटेल दे सके। कि बहुत सारे लोगों की ये कन्फ्यूजन होता है कि क्या इंडियन पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत पढ़ना है या सुब्ररंजन के नोट्स इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ ले, यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑप्शनल है, तो क्या किया जाए। तो उन सब के बारे में एक हम लोग सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे जहाँ पे बहुत सारे जो मिसकंसेप्शंस होते हैं। See, it's important that if you are practicing for or preparing for JNU entrance examination, then you need to give focus on JNU entrance examination. Because as I have told to multiple students, the pattern varies a lot. अगर आप प्रीलिम्स की बात करते हैं यूपीएससी का, वहीं यूपीएससी के मेंस के क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं, तो पैटर्न, अप्रोच, सारा कुछ स्ट्रैटेजी, दिस आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। फॉर प्रीलिम्स इट रिक्वायर्स समथिंग एल्स, फॉर मेंस इट रिक्वायर्स समथिंग एल्स। So don't confuse, by assuming that if you are preparing for your PSI or optional UPSC, then you can crack JNU entrance examination. PISM, सॉरी, पॉलिटिकल साइंस यूपीएससी के लिए जो अप्रोच होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। यहाँ पे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन टेक्निकल बेसिक्स होते हैं, उसमें ध्यान रखना है। एंड बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल था कि इफ दे आर अप्लाइंग ओनली फॉर let's say Delhi University or JNU, then is it important to solve papers of BHU, Jamia, Hyderabad or Pondicherry University? So in a way they were asking that if we are providing them the question paper of these universities apart from JNU and DU, so is it required for them to solve these papers since they don't want to go over there? देखिए होता क्या है कि पेपर सॉल्व करने का दो रीजन इम्पॉर्टेंट है। एक जो मैंने आपको बताया था प्रैक्टिस। अगर आप बीएचयू का क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो उसमें बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंडियन हिस्ट्री से भी हो जाते हैं। इंडियन पॉलिटी का उनका सेक्शन कम होता है, लेकिन इंडियन हिस्ट्री से वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। उसके साथ साथ जो इंडियन आप ये बोल सकते हैं कि जो थिंकर्स रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिक बीएचयू में पूछे जाते हैं। सो इन ए वे आप ये बोल सकते हैं कि इफ़ यू ट्राई टू प्रिपेयर फॉर जेएनयू एंड डीयू और आप बोलते हैं कि हमें क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करना है, तो आप ये एज्यूम कर लीजिए कि बीएचयू एंड पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का जो स्टैंडर्ड होता है, जहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि लेवल 1 हो गया, कि बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि इसके अगर मान लीजिए आप
5-6 साल के क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर लिए, देन इफ यू नो एनी ऑफ सच क्वेश्चंस इज आस्क्ड इन जेएनयू और डीयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन, देन यू आर नॉट गोना मिस इट। अगर हम लोग बात करते हैं एचसीयू और जामिया, तो ये हो गया आपका लेवल 2 का, और फिर फाइनली डीयू एंड जेएनयू आप ये मान लीजिए लेवल 3। सो इन ए वे इन सारे को सॉल्व करने के बाद क्या होता है ना कि यू नो इट्स अ काइंड ऑफ लैडर। ये आपका लेवल 3 हो गया, लेवल 2 हो गया, लेवल 1 हो गया। सो इन ए वे यू नो इफ यू गोना कंप्लीट ऑल दिस थिंग देन यू कैन बी एश्योर्ड दैट योर बेस इज स्ट्रांग। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं, प्लस बहुत बार ऐसी चीज़ें आती है यू नो मेनी टाइम देयर आर मेनी टॉपिक्स आप ये एज्यूम कर सकते हैं जो शायद आप जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन थिंकर्स के बारे में, उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपने उस ढंग से नहीं सोचा था। सो दीज ऑल क्वेश्चंस आर गोइंग टू हेल्प यू। सो ये इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए हम लोगों ने इस सारी चीज़ों को ऐड किया है। यू नो स्टडी मटेरियल, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि सर मैंने सुब्ररंजन मैम के नोट्स ले लिए हैं, यहाँ से उठा लिए, वहाँ से उठा लिए, ये बुक्स पढ़ लिए, क्या अब मुझे और भी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, क्या टेस्ट सीरीज या क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने की ज़रूरत है? इफ़ यू आस्क फ्रॉम मी इट्स इम्पॉर्टेंट, इफ़ यू डोंट वांट टू प्रैक्टिस इट्स अप टू यू। क्यों इम्पॉर्टेंट है? इसलिए यू नो वी कैन स्टडी फ्रॉम एनीवेयर, लेकिन फाइनली व्हेन वी सिट इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन वी आर गेटिंग एवेल्युएटेड, वी आर गेटिंग टेस्टेड। और जब भी आप ये क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, यूजीसी पेपर, बीएचयू, जामिया, ये सब पेपर्स को सब आप सॉल्व करते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ टेस्टिंग फॉर यू एंड यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योरसेल्फ यू नो फॉर द फाइनल जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो दिस इज द अप्रोच दैट वी आर फॉलोइंग एंड वी थॉट दैट हम लोग एक बार पॉलिटिकल साइंस का लॉन्च कर ही रहे हैं तो आप लोग को एक बार बता दें। फिर फाइनली हम लोग ये भी प्लान किए हैं कि जिस तरीके से सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस को जो पूछे जा रहे हैं, तो कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। सो फिर फाइनली सेपरेटली हम लोग डीयू, बीएचयू, एसयू, जामिया, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, इन सब के लिए सेपरेट वीडियोस भी लेकर आएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि यू आर फोकसिंग मेजरली ऑन जेएनयू एंड यू आर इग्नोरिंग अदर यूनिवर्सिटीज। So frankly speaking, that's not our target. That's not intentional. It's just that due to limitation of resources, we are going to cater only for JNU. और एक और जो लास्ट क्वेश्चन था कि बहुत सारे लोगों का सवाल था कि सर क्या अगर हम JNU और DU का पेपर सॉल्व करते हैं, टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं, इन केस अगर मान लीजिए वहाँ नहीं होता है तो जामिया या पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी वहाँ पे हो जाएगा। तो आप ये देखिए ना, मान लीजिए आपने यहाँ अचीव नहीं कर पाए तो यहाँ तो आप 100% अचीव कर ही लीजिएगा। कंपटीशन बहुत हाई है, तो द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर हार्ड वर्क दैट यू डू, द बेटर इट इज़। और फाइनली यू नो अगर आप लोगों को कॉल करना है, मैसेज करना है, तो 844-887-8849 you can call in this number and you can text us also. Similarly 9910943608 you can call or message on this number also. We will be responding as soon as possible. Sometimes delay हो जाता है कॉल रिसीव करने में, रिस्पॉन्ड करने में, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। फाइनली मैं आपको बता दूं कि आप जान रहे हैं कि देश में कोरोना के कारण किस तरीके से सिचुएशन ग्रेव होती जा रही है। वी ऑल ऑफ अस आर सफरिंग और द मोर प्रिकॉशन दैट यू टेक द बेटर इट इज़ एंड इट्स ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस कि अभी जेएनयू का फॉर्म नहीं आया है, उसके बारे में भी सेपरेटली हम लोग वीडियो लेकर आएंगे। जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली है विल बी शेयरिंग दैट ऑल्सो। लेकिन आप लोगों को ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है कि यू हैव सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर फॉर जेएनयू एंड अदर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। यूज दिस टाइम, डोंट गेट इंगेज्ड और बग्ड अप इन थिंकिंग अबाउट कि कब फॉर्म रिलीज होगा, कब नहीं होगा। दिस इज समथिंग दैट एनटीए एंड अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आर गोना डिसाइड। हाँ, आपको अगर लगता है कि नहीं, आपको भी टेंशन हो रही है या आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एग्ज़ाम कब होगा, सो लीव योर स्टडीज, ज्वाइन एनटीए, थिंक अबाउट इट। नहीं तो आपका काम है प्रिपेयर करने का। द मोर यू प्रिपेयर द बेटर इट इज़, क्योंकि इंडिविजुअली वी कीप ऑन थिंकिंग, एंजाइटी होती है कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। लेकिन देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर कंटिन्यूसली फोकस्ड ऑन देयर स्टडीज एंड बी दोज काइंड ऑफ स्टूडेंट फोकस्ड ऑन स्टडीज। रेस्ट
हम लोगों के हाथ में यह जो है प्रिपरेशन करना है, तो प्रिपरेशन का ध्यान देते हैं ना, बाकी एग्जामिनेशन कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, वी शुड लीव इट अप टू द एडमिनिस्ट्रेशन टू टेक केयर ऑफ इट। और फाइनली पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, गिव अस ए कॉल, वी आर हैप्पी टू हेल्प।